गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर फूड हेल्थ डिजीज़ेस के रिमेनिंग पार्ट पर डिस्कस करेंगे। डिजीज़ेस यानी बीमारियां किस तरह की होती है, किस टाइप की होती है, किस तरह से हम बीमार हो जाते हैं। डिजीज़ेस इज़ अ कंडीशन इन विच द बॉडी डज नॉट वर्क प्रॉपरली। यानी जो डिजीज़ेज होती है, जो बीमारियां होती है, वो एक तरह की कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है, वो प्रॉपर वे में कार्य नहीं कर पाता है या प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पाता है। यानी अच्छी तरह से कार्य करना, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, वो कार्य करना बंद कर देते हैं और उसका खामियाजा कोई ना कोई रोग हमें हो जाता है। डिजीज़ेज आर ऑफ टू टाइप्स, यानी जो रोग होते हैं वो दो तरह के होते हैं या दो प्रकार के होते हैं। जो बीमारियां होती है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल एंड सेकंड है कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल, सच डिजीजेस कैन नॉट बी पास्ड ऑन फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्थी पर्सन। यानी कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो एक सिक पर्सन यानी कोई पीड़ित व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है, यदि उससे या कोई हेल्थी पर्सन है उसमें पास नहीं हो पाती, एक दूसरे के संपर्क में आने से हमें कोई रोग नहीं होता है, तो वो जो बीमारियां होती है वो कहलाती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। दे कैन बी कॉज्ड ड्यू टू, इन बीमारियों का क्या कारण हो सकता है? डिसऑर्डर ऑफ सम बॉडी पार्ट, द रिजल्ट इन मेल फंक्शनिंग ऑफ दैट ऑर्गन। मीन्स कुछ शरीर के विकार का परिणाम उस अंग की खराबी से होता है। यानी कहने का मतलब है कि हमारा कोई भी अंग यदि खराब हो जाता है, कोई भी ऑर्गन हमारा खराब हो जाता है और उसके खराब होने से धीरे धीरे उसका इफ़ेक्ट हमारी पूरी बॉडी पे पड़ता है, हमारे पूरे शरीर पे पड़ता है और परिणाम ये होता है कि एक एक करके जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं या हमारे शरीर के पार्ट होते हैं वो धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं। तो वो इस तरह की जो डिजीज़ेज होती है वो कहलाती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज। फॉर एग्जांपल जैसे हार्ट डिजीज़ेज एंड आर्थराइटिस, यानी जितने भी हृदय से जुड़ी हुई बीमारियां होती है, या आर्थराइटिस यानी जिसे गठियाबादी कहा जाता है, इस तरह की जो बीमारियां होती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज में आती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज़ेज। दोज डिजीज़ेज that can spread from a sick person to a healthy person by contact are called communicable diseases। यानी ऐसी जो बीमारियां होती है जो किसी पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से कोई हेल्थी पर्सन भी उसका शिकार हो जाता है, यदि उसके कांटेक्ट में कोई हेल्थी पर्सन आता है तो वो भी उस रोग का शिकार हो जाता है या उस रोग से पीड़ित हो जाता है। तो एक तरह से वो जो डिजीज़ेस कहलाती है, वो जो बीमारियां कहलाती है, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी आर द 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज़ेस। यानी जो बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है और फंगी है, ये 4 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो इन बीमारियों का कारण बनते हैं या इन बीमारियों को फैलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, चिकन पॉक्स है, ये सब कम्युनिकेबल डिजीजेज होती है या कम्युनिकेबल रोग होते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ में एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द बॉडी। यानी जो एक्सरसाइज होती है वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है। मीन्स जो एक्सरसाइज होती है, जो कसरत होती है, वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, जिससे कि हमारी बॉडी उससे मेंटेन रहती है और हमारी जो रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो एक्सरसाइज से या जो योगा मेडिटेशन होता है उससे इंक्रीज होती है या बढ़ती है। इट मेक्स द मसल्स स्ट्रोंग। जो एक्सरसाइज होती है उसको करने से जो हमारे मसल्स होते हैं, जो हमारी मांसपेशियां होती है, वो स्ट्रोंग बनती है या मजबूत बनती है। इट बिल्ड्स स्टेमिना, इंक्रीजेज द हार्ट बीट, थस improving
ब्लड सर्कुलेशन यानी ये जो हमारा स्टेमिना होता है उसको इंक्रीज करता है, उसको बढ़ाता है, बिल्डअप करता है। और जो हमारी हार्ट बीट होती है यानी जो हृदय की जो धड़कन होती है उसको इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, जिससे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो रक्त का संचार होता है वो इम्प्रूव हो पाता है या प्रॉपर तरीके से मेंटेन रह पाता है। तो इस तरह से हमको एक्सरसाइज प्रॉपर वे में करनी चाहिए, डेली योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी बढ़ता है, हमारा जो स्टेमिना होता है वो भी बढ़ता है और हम अच्छी तरह से जो कार्य करते हैं उसको सही रूप से, सही ढंग से, प्रॉपर वे में कर सकते हैं और जो बीमारियां होती है उससे हम दूर रह सकते हैं या दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।